हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का आज के हमारे न्यू व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो हो चुका है एक नए व्लॉग की शुरुआत और हो चुकी है 1 घंटे पहले मेरी प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं ना 5:30 और मैं उठी थी 4:45 बजे। तो मैं आज लाइट घर में नहीं था, तो सबसे पहले मैंने ना बाहर झाड़ू लगाया, क्योंकि बाहर उजाला हो जाता है। और किचन को साफ़ सुथरा किया, किचन का बर्तन सारा समेट के तो मैं रात को ही रख दी थी। और आप अब मैं बताती हूँ ना कि ये व्लॉग है बृहस्पतिवार का। और बुधवार को मैं गई थी डॉक्टर के यहाँ। तो एक दिन और गई थी, उसके 1 ही 2 दिन बाद फिर से मैं गई थी। तो मुझे कुछ चेकअप कराना था। तो क्या हुआ ना, मुझे पूरे दिन मैं इतना डॉक्टर के यहाँ भागी ना कि मेरी हालत ख़राब हो गई थी। उसके बाद घर से काम करके गई, फिर डॉक्टर के यहाँ पूरे दिन चक्कर लगाई, फिर घर आई, लाइव वीडियो प्लस फिर घर का काम। 7 साढ़े 7 बजे 8 बजे तक शायद मेरी लाइव चली थी। फिर घर का काम, फिर 9 बजे से 12 बजे लाइव। और इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी ना, मतलब मेरी हालत ख़राब हो गई थी एकदम। तो क्या हुआ था, फिर मैं खाना वाना बनाई, लेट से खाना बना तो काम नहीं हो पाया था। और इतनी ज़्यादा थकान हुई थी कि मैं बता नहीं सकती आप लोग को। तो फिर हस्बैंड बोले ना कि छोड़ दो वो। मैं बर्तन धुलने तो जा रही थी, लेकिन वो हाथ पकड़ के फिर कह रहे हैं कि नहीं छोड़ दो, कल हम लोग की छुट्टी है और कोई टेंशन नहीं है, कल हो जाएगा, तुम काम कर लेना अपना। उसके बाद से कल उनके उस दिन ना उनका कुछ छुट्टी था उनके कोर्ट में। लेकिन मेरे हस्बैंड का क्या है ना कि छुट्टी तो बोल देते हैं, लेकिन कभी भी वो जा सकता है, उनका कोई ठिकाना नहीं होता है। तो बोले थे कि देवर जी का भी छुट्टी है तो वो भी रहेगा घर, तो तुम टेंशन ना लो, सुबह काम कर लेना। और क्या हुआ था ना कि शाम को अचानक से कुछ ढूंढ रहे थे लोग, तो मुझे ढूंढने के लिए बोले। तो इतना ज़्यादा उस टाइम ना बेड वेड मैं खोल दी कि सारा फैलावा फैल गया था। उसके बाद उस टाइम मैं खाना बना रही थी, तो बहुत ढेर सारा मतलब चीज़ें फैल गई थी, मैसी हो गया था घर। और उसके बाद मुझे मन भी नहीं हो रहा था कुछ भी करने का, मैं थकने को खाना बनाने के बाद से। तो हस्बैंड, मैंने बर्तन खंगाल के रख दिया था, जूठे बर्तन नहीं रखते हैं, तो खंगाल के एक टब में भर के, पानी में भर के मैंने रख दिया था। पर मांज के जो धुले जाते हैं वो बर्तन मैंने नहीं दिए थे, लेकिन जो जूठे बर्तन थे उसको मैंने खंगार के रख दिया था। और किचन ना मतलब जो गैस वगैरह वो साफ़ कर दिया था, फिर भी सुबह सफाई करनी ही पड़ती है। तो वो चीज़ें मैंने की। और उसके बाद से तो मैं क्या हुआ ना, मैं आराम से उठी और बोली कि ठीक है। तो पहले मैंने सबसे पहले, मुझे बहुत गंदा लगता है बर्तन पड़े रहते हैं, तो सबसे पहले मैंने बर्तन धुला। फिर लाइट भी कट गई तो पानी ऊपर नहीं भरा पाया था, तो फिर मैंने बर्तन धुल के एक पानी से धुल दिया था। एक पानी से टब में थोड़ा कम पानी था तो मैं ऐसे छोड़ दी थी, और जब लाइट आया तो भर के पानी, तब हम बर्तन धुले थे। तो उसके बाद मैं कमरे में आई थी, जब लाइट आ गया था तो मैं कमरे में आई थी। तो पहले मैंने सोचा ना कि अब तो लेट हो ही गया है, और हम हमेशा ना पूजा पाठ बहुत जल्दी करते हैं, तो मुझे थोड़ा भी लेट हो गया जाता है ना तो मेरी आदत बहुत ख़राब हो गई है कि थोड़ा भी लेट हो जाता है ना तो मुझे लगता है बहुत लेट हो गया, अब पूजा करने में मन ही नहीं लगता उतना। और सब लोग उठ जाते हैं तो शोर शराबा ये सब में, तो मुझे लगता है ना कि मैं अपने पूजा के लिए प्रॉपर टाइम, मतलब जब सब लोग जगह सोए रहते हैं तभी मैं कर लूँ। तो उस दिन लेट हो गया था, तो फिर मैं सोची कि लाओ सारी चीज़ें पहले संगवा लेते हैं। अगर दोपहर तक छोड़ेंगे ना कि खाना बनाने के बाद आके करेंगे पूजा पाठ, तो मेरा देख देख के मूड ख़राब होगा।
तो इसीलिए मैं सोची थी कि चलो आधे घंटा मैं पूजा लेट ही करूँगी, बट पूरे चीज़ों को सँगवाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इतने ढेर सारे कपड़े रखे हुए थे ना, तो मैंने उन्हें तह लगाया, बेड बनाया। बेड का जो गद्दा वगैरह था ना, हटा था बेड खोलने पे। कभी-कभी चीज़ों को लोग माँग देते हैं ना, तो पता नहीं, याद नहीं रहता है कहाँ है ना, तो हर चीज़ें उसको मतलब हम लोग ढूँढते तो हर चीज़ें फैला देते हैं। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें फैल गई थी, तो सब कुछ को ठीक किया और उसके बाद देखा कि फ्रिज में ना कुछ कटोरियाँ अंदर चली गई हैं, कुछ में 2 मिर्चें हैं, पॉलीथीन है, कुछ मतलब मिठाइयाँ जो आई थी ना जन्माष्टमी में, तो डब्बे-डब्बे से ही फ्रिज में रखे हुए थे ना, तो मिठाइयाँ है ही नहीं है, डब्बे खाली हैं, किसी में 2 हैं, ऐसे-ऐसे करके रखा हुआ था। तो फिर से पहले हमारा काम प्रॉपर होता था, लेकिन इस समय थोड़ा ज़्यादा लाइफ का चक्कर में काम उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने फ्रिज को भी सारा फ्रिज को, और उसमें ना देवर जी से हिल गया था फ्रिज, मतलब खोले थे डोर ना, तो डोर में ही मैंने ग्लास में जो बचा दूध होता है लास्ट का, तो वो रख दी थी मैं, तो वो दूध भी गिर गया था। तो मुझे फ्रिज की सफाई करनी थी, तो उसके बाद मैंने फ्रिज को देखा ना, तो पूरा अच्छे से फ्रिज की भी सफाई कर दी और सारी चीज़ें जो भी मतलब भरी थी वो निकाला, और सबको मिठाइयाँ जो कम थी उसे कटोरी में करके रख दिया, और सारी सब्जियों को छाँट के मिर्चा अलग, ऐसे-ऐसे मतलब जो काम होते हैं, तो फ्रिज भी देखने में ठीक लगने लगा। उसके बाद लाइट आई थी ना, तो मैंने पानी भरा था और जो बर्तन धुल के रखी थी एक पानी से, फिर से उसे दोबारा एक पानी और धुल के, और पानी सारे बाल्टी सब कुछ में पानी वगैरह भर के रख लिया। उसके बाद मैं आराम से काम कर रही थी, और देखिए रात को काम न करने का नतीजा और सुबह जल्दी ना उठे उसका क्या हाल होता है इंसान का। तो मेरे साथ होता है कि मैं हमेशा से 4 बजे उठती हूँ, लेकिन क्या है ना, जब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत बॉडी काम नहीं करने लगती है, तो बॉडी को भी रेस्ट देना ज़रूरी होता है। तो फिर हस्बैंड बोले थे कि छुट्टी थी, इसलिए मैं 4:45 बजे उठी थी, और जब सारे काम पड़े हो ना, तो फिर तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है, 2-3 घंटे तो एक्स्ट्रा लग ही जाते हैं। उसके बाद ये मेरे हस्बैंड देवर जी लोग बोले थे कि मैं नहीं जाऊँगा ड्यूटी, तो मैं सोची थी कि चलो सारे काम में, पूजा तक के बर्तन पड़े थे धुलने के लिए, तो मैं सोची थी कि सारे काम निपटा लूँगी और फिर पूजा, तब तक हमारी 7 बजे तक भी मानो नहा धो लेंगे। उसके बाद क्या हुआ, अभी जैसे ही मैं पूजा मतलब पोछा लगा रही थी ना, तो सबसे पहले मैंने बर्तन वगैरह निपटा दिया। जैसे मैं पोछा लगा रही थी, अभी आधे घर पोछा लगाई थी, तब तक मेरे देवर तैयार होके आ रहे हैं, कुछ बना है। मतलब मेरे घर क्या है ना, कि अगर आपको जाना है ना, तो कभी कह देंगे लोग कि कल हमारी छुट्टी है, हमें नहीं जाना, और उसके बाद फिर नहीं बताएंगे लोग, और फिर तुरंत तैयार होके आ जाएंगे लोग कि कुछ खाना दे दो। तो कभी-कभी तो खाना बनाने में क्या इतना भी कम टाइम तो नहीं लगता है, आधे घंटे तो चाहिए कुछ भी बनाओ तो। तो उसके बाद अब मेरा दिमाग और ख़राब हो गया था। तो हस्बैंड तो बोले कि मैं कुछ भी खा ही के नहीं जाऊँगा, पर तुम कुछ इसके लिए नाश्ता बना दो। तुम परेशान ना होना, मैं बाहर खा लूँगा। उनका मन भी नहीं था, कभी-कभी ना उन खाना बना हुआ होता है तो भी वो नहीं खाते हैं, कहते हैं पेट को भी रेस्ट देना चाहिए एक आध टाइम, और जब उनको खूब तेज़ भूख लगती है तब वो बाहर खा लेते हैं। तो वो बोले कि तुम परेशान ना हो, मैं बाहर खा लूँगा, बट इस देवर जी के लिए कुछ बना दो। तो मैं अब पोछा लगा रही थी, तो फिर मैं गई और उसके बाद झटपट पोछा लगाई। उसके बाद 10 मिनट मेरे पास बचे हैं और मैं क्या बनाऊँ, तो कह रहे हैं कि मेरे लिए जल्दी से फ्राई, तो मैं सोची कि फ्राई दाल बना देती हूँ। तो झटपट मैंने ना कुकर में ही सब कुछ एक मतलब प्याज वगैरह डाल के जल्दी से, और मिर्च वगैरह जैसे फ्राई बाद में करते हैं उससे मैंने पहले ही करके और डाल दिया। तो दाल बन गया, और मैं उसके बाद बोल रहे हैं ना कि मुझे फ्राई चावल बना दोगी ना, तो मैं खा लूँगा, और मतलब वो सब्ज़ी नहीं भी रहेगा तो मैं खा लूँगा। तो मैंने उनको चावल को फिर फ्राई किया, और उनको फ्राई चावल मतलब कैसा पसंद होता है, बिल्कुल सिंपल वाला, ना उसमें कोई मसाला होना चाहिए, ना उसमें कोई
मतलब कुछ सब्जियां पड़ी हों, कुछ भी नहीं पड़ा, सिंपल सा। तो उसके बाद मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई हो गई थी एकदम से, मतलब पूरा घर अच्छा लगने लगा था। लेकिन ऐसी बैंड बजी थी, ऐसी भागम भाग हुई, मेरा ना दिमाग ख़राब हो गया। तो फिर मैंने झटपट चावल बनाया। चावल बनाने के बाद उनको मूंगफली का दाना डाल के सिंपल तरीके से उनको फ्राई करके दिया, तो वो खा के चले गए थे। तो इतना खाना बच गया था। हस्बैंड बिना खाए चले गए थे, तो उन्हें मैंने खजूर पानी पीने के लिए दे दिया था और चाय बना कर दे दिया, तो वो भी नहीं खा रहे थे। लेकिन मैंने बहुत ज़बरदस्ती से दिया, तो वो एक खाए थे और चले गए थे। कभी कभी खाना बना भी रहता है तो नहीं खा के जाता है। उसके बाद फिर से मैं किचन साफ़ सुथरा की, क्योंकि मैं तो इतनी जल्दबाजी थी ना, तो मैं बिना नहाए ही बनाई थी। अब कभी ऐसा नहीं होता है ना कि मैं बिना नहाए खाना बनाऊँ, कभी नहीं होता है ऐसा। लेकिन आज मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब हुआ था ना इन लोग की हरकतों से, कि पहले ही बता दिए होते तो मैं घर की साफ़ सफाई हल्की फुल्की मतलब फॉर्मेलिटी वाला करके नहा धो ली होती। लेकिन बाद में दोपहर में ये सब करती, लेकिन नहीं। तो उसके बाद ठाकुर जी को भोग लगाना था, तो फिर कैसे मैं भोग लगाती, बिना नहाए बनाई थी खाना और तो फिर मैं फिर से सफाई की किचन का, और से सारे बर्तन वगैरह धुले, क्योंकि भोग भी बनाना था ठाकुर जी के लिए। और फिर मैं नहा के आई। तो नहा के जब मैं आई ना, तो उसके बाद से मुझे पूजा करते करते 8 बज गया था। तो मैं मतलब अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है नहीं कि पूजा हमेशा अच्छे समय से करो, ताकि उसका फल भी मिले और हमारा मूड भी मतलब मन भी शांत रहे। तो उसके बाद मैं नहा के आई, तो सिंदूर मैंने नीचे से ही लगा लिया था, क्योंकि शैम्पू करते हैं, और कपड़े वगैरह भी धुल दी थी। तो कपड़े तो मैंने मशीन में लगा दिया था, तो सिर्फ खंगालना था। तो मैं सोची कि चलो 10 मिनट लगेंगे, खंगाल ही लेते हैं, क्योंकि लाइट का तो फिर कोई भरोसा नहीं होता। तो मैंने बाल शैम्पू करके आई थी, बांध ली थी, और तो सिंदूर तो मैंने नीचे ही लगा लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं ना कि शैम्पू करने के बाद से कोई भी चौखट नहीं लागना चाहिए बिना सिंदूर लगाए। तो मैं वहीं पे सिंदूर मतलब डिब्बे में करके रखी हूँ, तो बाल धुलने के बाद से ना मैं वहीं पे सिंदूर लगा लेती हूँ। तो सिंदूर बिंदी तो मेरी हो ही गई थी, तो इसीलिए मैंने बाल बांधे ही ना पूजा कर लिया था, क्योंकि फिर लेट होता पूजा में। तब तक हमारे बाल का सारा पानी भी निचोड़ गया था। तो बाल में पानी जब सूख गया था, तो मैंने कंघी किया और दलिया भी चढ़ा दिया था। तो दलिया चढ़ाने के बाद से ना मैं कंघी वगैरह की, तो तब तक हमारा दलिया बन गया था। तो आज का नाश्ता यही है, पहले ठाकुर जी को भोग लगाया, फिर मैं भी यही नाश्ता करूँगी। अब ब्लॉग को करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिएगा, तो न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब